मैं नौजवानों से मुखातिब हूं कि किसी औरत की मोहब्बत में अंधे होकर कभी भी वालिदैन की मर्जी के खिलाफ या घर से भागकर शादी ना करें। अगर आप किसी की बहन या बेटी को घर से भगाकर ले जाते हैं और उससे निकाह कर लेते हैं तो याद रखिए कि ऐसी शादी में कोई बरकत नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं है। आप ये सोचेंगे कि ऐसी शादी करने से मैं कामयाब हो गया, तो ये आपकी गलत सोच है, आप नाकाम हो गए। ऐसी शादी करने का फायदा तो दूर की बात, इसमें कई नुकसान है। पहला नुकसान तो ये कि शादी में वालिदैन, बहन भाइयों और रिश्तेदारों की शिरकत की वजह से जो आपको खुशी, राहत और सुकून हासिल होना था, आप उससे महरूम हो जाएंगे। दूसरा नुकसान ये कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि जिस शादी में वालिदैन की रिजा शामिल नहीं होती वो शादियां अमूमन नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि जो लड़का और लड़की घर से भागकर वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, 1-2 साल या 8-10 महीने तो उनकी जिंदगी बड़ी खुशी के साथ गुजरती है, क्योंकि नया नया गुड़ बड़ा मीठा लगता है और एक दूसरे से मोहब्बत के जज्बे भी जवान होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मोहब्बत का नशा उतरना शुरू हो जाता है और जब एक आधा बच्चा पैदा हो जाता है और फिर जगह जगह की ठोकरें, धक्के, परेशानियां और टेंशनें, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है एक दूसरे के लिए दिल में नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। लड़की ये सोचती है कि इसकी खातिर मैंने अपने बाप की पगड़ी को कदमों नीचे रोन दिया, इसकी खातिर मैंने अपने भाइयों के सरों को शर्म के साथ झुका दिया, और लड़का भी ये सोचता है कि काश इसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप को नाराज ना किया होता, काश मैंने इसकी खातिर अपने बहन भाइयों को छोड़ा ना होता, काश इसकी खातिर मैंने रिश्तेदारों से ताल्लुक को मुनक़ता ना किया होता। और फिर बात मजीद आगे बढ़ती है, कदम कदम पे झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और आखिर में बात यहां तक पहुंच जाती है कि लड़का और लड़की तंग आकर या तो खुदकुशी कर लेते हैं और या आपस में तलाक हो जाती है। देखिए कि इस्लाम में पसंद की शादी करने की गुंजाइश है, लेकिन इस तरह नहीं कि अपने वालिदैन को भी नाराज किया जाए और लड़की के वालिदैन को भी ज़लीलो रुस्वा किया जाए, उसको घर से भगा कर ले जाए और उनके लिए ज़िल्लत व रिसवाई का सबब बन जाए। ऐसी शादी में अगर आप कामयाबी तलाश करेंगे तो कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी को ज़लीलो रुस्वा करके आप चाहते हैं कि मैं खुश रह लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तीसरा नुकसान ये कि अपनों से ताल्लुक टूट जाता है, कोई भी आप पर एतमाद नहीं करेगा, किसी को भी आप पर यकीन नहीं रहेगा, सबका आप पर से भरोसा उठ जाएगा और हर बंदा यही कहेगा कि जो सारी जिंदगी अपने वालिदैन का ना बन सका वो किसी का क्या बनेगा। फिर लड़का और लड़की जिंदगी में अकेले रह जाते हैं, ना बहन भाइयों से कोई ताल्लुक, ना माँ बाप से कोई ताल्लुक, ना रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक। अगर लड़का लड़की माँ बाप से मिलना भी चाहे तो लड़का तो किसी ना किसी तरह मिल सकता है, लेकिन लड़की ये जुर्रत कभी भी नहीं कर सकती। वो जानती है कि जितना ज़लीलो रुस्वा मैंने अपने घर वालों को किया है, जितना गुस्सा मुझ पर मेरे भाइयों को होगा, वो तो मुझे देखते ही मुझको गोली मार देंगे। और चौथा नुकसान ये कि अगर मियाँ बीवी में कोई किसी किस्म का झगड़ा हो जाता है तो घर में वालिदैन होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, चचे ताए होते हैं जो आपस में सुलह करवा देते हैं, अच्छी नसीहत कर देते हैं। लेकिन अगर भागकर शादी कर ली तो घर में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो आप दोनों के दरमियान सुलह करवा सके, आपको कोई अच्छी नसीहत कर सके। और पांचवा नुकसान ये, अगर आप वालिदैन की मर्जी के खिलाफ या घर से भागकर शादी कर लेते हैं तो आपकी वजह से आपके छोटे बहन भाइयों के रिश्तों में रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाएंगी।
کوئی بھی باہر سے رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا تو کوئی نہ کوئی گھر سے یا باہر سے ایسا ہوگا جو انہیں بتا دے گا کہ اس سے بڑے بھائی نے یہ گل کھلائے تھے، کہ اس کی بڑی بہن نے یہ کرتوت کیے تھے، تو آپ کی وجہ سے چھوٹے تکلیف میں مبتلا ہوں گے، آپ کی وجہ سے ان کے سر شرم سے جھکیں گے۔ تو آپ کوئی بھی زندگی میں ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف میں مبتلا ہونا پڑ جائے، جس کی وجہ سے دوسروں کو شرم سے سر جھکانے پڑ جائیں۔ پسند کی شادی ضرور کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس میں اپنے والدین کی رضا کو بھی شامل کریں۔